हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी द्वारा महिला बाल विकास विभाग द्वारा अधीक्षक का एग्ज़ाम लिया गया था 18 जनवरी 2026 को, जिसका सीजीपीएससी द्वारा मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार इनका आंसर क्या लिया गया है उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं आपको बताना है। जबकि उदयपुर का विद्रोह वर्ष 1858 हुआ था, कोई विद्रोह वन रक्षा हेतु किया गया था, पहाड़ी कोरबा विद्रोह 1883 में हुआ था और परलकोट विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिंह राय ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी लिया गया है, ये गलत है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, कालिदास के रामायण में निम्नलिखित में किस स्थल का वर्णन आता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका दूसरा का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदना के फूल के रचयिता कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको उर्मिला। ठीक है, उर्मिला शुक्ला जी हैं। कोरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुचनूर किस जिले में स्थित है। तो कुचनूर बीजापुर जिले में स्थित है। कुचनूर कहाँ पर स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कुचनूर बीजापुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार तथा इस स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है वह स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए है। इसका पांचवा का डी ऑप्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ के नागपुरा नामक स्थान किस समुदाय से संबंधित है। तो सिक्स का आपका सी ऑप्शन लिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जैन समुदाय से स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, महापाषाणी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। तो सेवन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भोजिया। भोजिया जनजाति में महापाषाणी संस्कार किया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन थे। तो प्रथम उपन्यासकार का नाम है, इसका ऑप्शन सी लिया गया है, बंशीधर पांडे। बंशीधर पांडे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद भागीदारी का प्रतिशत कि निम्न वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक रहा है। तो 9 के ऑप्शन हो जाएगा 20 और 21। 20 और 21 इसका क्या है, रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पंचायती निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां नहीं प्राप्त है। तो 10th का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि निर्वाचन का संचालन या पंचायती राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 11 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान ओवरी कर जमींदारों से वसूला जाने वाला कर था। सेवई कर अनेक छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। कराली कर मादक द्रव्यों से लिया जाता था और पंडारी कर कृषक के लिए। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। शिशुपाल पर्वत धारी डोंगर किस जिले में स्थित है। तो धारी डोंगर आपके महासमुंद जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यानी कि 13 का डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 2 और 4 गलत है, यानी कि भैरमगढ़ और पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली भैंसों का अभ्यारण्य है। केवल 2 और 4 गलत है। इसमें भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1984 में थी, 2 गलत है। और चौथा भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सुकमा जिले में स्थित भी गलत है। नेक्स्ट पूछा गया था कि रायपुर में जय स्तंभ चौक की नींव किन के द्वारा रखी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 के बी और आर के पाटिल द्वारा। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को गौण खनिज राजस्व प्राप्ति हुआ था। तो 15 का ए नंबर हो जाएगा 265.91 करोड़ रुपए। चैंपियन एमसेट वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रतिशत है। 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा 27.26%। पंचायती उपबंध अनुक्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों का अभिप्रेत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप है। 17 के ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 244 के तहत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बस्तर के 1876 के विद्रोह के नेता कौन थे। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि झाड़ा सिंह राय थे। छत्तीसगढ़ के प्रतिभूमि संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही चुनिए। तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 3 इसमें सही है। कोरिया जसपुर नगर
9 का डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त में सभी कथन सही है, यानी कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.55% जो है प्रतिभूमि है। कोरिया, जसपुर नगर और राजनगर जिलों में सर्वाधिक प्रतिभूमि है। धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा जिलों में सबसे कम प्रतिभूमि है। प्रतिभूमि कम उपजाऊ होती है। किस विद्वान ने भारतीय जनजातीय धर्म में मानववाद का उल्लेख किया था? तो 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेनर ने किया था। नेक्स्ट इसमें इनमें से कौन से बिंदु सही हैं? 21 का राइट ऑप्शन सी है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। यानी छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र भागीदारी स्थित है। वानिकी क्षेत्र की आय का वृद्धि प्रतिशत कम हो रहा है। और चौथा, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान 23-24 में 8,71,183 लाख रुपये रहा है। शासन सुधार पहल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इस विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य था, 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है, यानी कि आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने के दायरे में लाया जाना था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, तो दुर्ग में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उदय राम द्वारा दुर्ग में किसान सभा का गठन किया गया था। नकटा नकटी का महत्व कौन से नृत्य में होता है? 24 का इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि छेरता नृत्य में होता है। 25 का ऑप्शन आपको है सी, छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती अधिनियम 1993 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत जिनकी जनसंख्या 1000 से कम हो में वार्डों की संख्या होगी, यानी कि 25 का सी, यानी कि 10 से अन्यून, ठीक है। माटी तिहार का समापन किस कार्यक्रम के पश्चात होता है? तो माटी तिहार होता है वह बी और सी दोनों, यानी कि माटी पुजारी और पुड़िया पूजा दोनों के अंतर्गत होता है। छत्तीसगढ़ के वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कथन का सही कथन कीजिए? 27 का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1 और 2 सही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अल्प वर्षा होती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला है। खनिज प्रयोगशाला के नाम से हम जानते हैं जगदलपुर को। जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग है, यानी कि उपरोक्त में से बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर। जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर। उपरोक्त में से ने 29 का सी ऑप्शन दिया है, बिलासपुर संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है जिलों की संख्या के आधार पर। सी ऑप्शन सही होगा। 30वां का आपका हो जाएगा, अंग्री फोरना मुहावरे का अर्थ होता है बी ऑप्शन, यानी कि ईर्ष्या करना। अंग्रेजी फोड़ने का मतलब ईर्ष्या करना होता है। छत्तीसगढ़ में रंगीनी लाख का उत्पादन किन परपोषी पौधे से किया जा रहा है? बी ऑप्शन हो जाएगा, पलाश के पौधे से किया जा रहा है रंगीनी लाख का उत्पादन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिला कचहरी में किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने आग लगाई थी? तो 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा, रघुनंदन सिंगरोल ने। करम के नागरला भूत जो थे कहावत का क्या अर्थ होता है? 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भाग्यशाली होना। करम के नागरला भूत जो थे। अबुझमाड़िया विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष कब किया गया था? तो 34 का ए ऑप्शन हो गया, 1978-79 में। वर्ष 2023 के भारत वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण वाला जिला है? तो इसका हो जाएगा दुर्ग हो जाएगा। किसी जिला पंचायत के शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो 36 का डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, धारा 75। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस शैल समूह से निर्मित है? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी काडापा शैल समूह से। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग में सन 2016 से 2018 तक अध्यक्ष कौन थे? तो 38 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रेफाइट उत्पादन का हिस्सा देश में कितना है? तो 39 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 0.60% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका 40 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 40 का डी ऑप्शन 2 और 4 इसमें सही है। 2 यानी कि जहाँ किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो वहाँ उस खंड जनपद पंचायत में कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजन किया जाएगा। और नेक्स्ट निकलेगा, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1921 में हुआ था। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें, तो 42 का ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों का निर्माण सर्वप्रथम 1896 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1896 में केवल 4 मुख्य सड़कें थी। वर्ष 1896 में प्रमुख सड़कों में से केवल एक रायपुर से जयपुर थी। वर्ष 1896 में प्रमुख सड़क में से एक जगदलपुर से जयपुर उड़ीसा तक थी। रंग चेतना के 3 पारंपरिक स्वांग झेरी, पारंडी, खम स्वांग किस जनजाति में होता है? 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोरको जनजाति में होता है। छत्तीसगढ़ में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है, तो 44 का सी ऑप्शन होगा, नया रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के मराठा काल में नियुक्त सूबेदारों का सही क्रम बताइए। तो इसका तो सभी लोग जानते होंगे, आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन करेक्ट होगा, DACB।
बस्तर में मुरिया विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मुरिया विद्रोह का शुरुआत तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। 1876 में। पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों में कौन सा बिंदु सही है? 47 का बी ऑप्शन होगा। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल 1 और 2 सही है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क और पिकनिक स्पॉट निर्माण करना आदि। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा किस अतिरिक्त फसलों में शामिल किया गया है? तो 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दालें, तिलहन और मक्का को। कौन सी नई नदी पवई जलप्रपात का निर्माण करती है? 49 का सी हो जाएगा। चनान नदी जो है, चनान नदी पर क्या होता है? चनान नदी पर पवई जलप्रपात निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरता है? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। इस प्रकार से 50 क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। टोटल 150 प्रश्नों को हम आने वाले समय में करेंगे, और नेक्स्ट जो CGPSC और टेट का जो एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।